तो आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार डरावनी कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है कि डर और सस्पेंस परत तर परत बढ़ता ही चला जाता है। देखिए, कहानी की शुरुआत में कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है। शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे और बिना वजह बताए गए नियम से। कमरा नंबर 306 बंद रहेगा, बस। और बस यही एक लाइन, यही एक नियम फौरन एक रहस्य खड़ा कर देता है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है कमरा 306 में कि वो बंद रहेगा? पहला हिस्सा, अनकहा नियम। यहीं पर कहानी का जो मेन रहस्य है वो हमारे सामने रखा जाता है। तो सीन सेट होता है एक सस्ते से और थोड़े अजीब से शिवम लॉज में, और यहीं पर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, और उसकी एक रहस्यमयी चेतावनी से ही कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है कुणाल और उस बूढ़े आदमी का रिएक्शन। दोनों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कुणाल जो इस बात को हंसी में उड़ा देता है, मतलब वो शक कर रहा है, उसे यकीन नहीं है। और दूसरी तरफ है वो बूढ़ा आदमी जिसे सच पता है। ये किसी भी हॉरर कहानी का आप कह सकते हैं क्लासिक फॉर्मूला है, शक करने वाला और सच जानने वाला। दूसरा हिस्सा, बगल से आती एक आवाज और यहीं से सुनने वाले डर के जरिए टेंशन को बढ़ाया जाता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारे सामने आता है इसका सबसे मेन हॉरर एलिमेंट, एक बहुत ही अजीब, मतलब बिल्कुल अननेचुरल सी आवाज। अब ये आवाज भारी और बोझिल तो है, पर इसकी जो रिदम है, जो लय है, वो गड़बड़ है। और एक बात समझने वाली है, सबसे असरदार डर पता है कैसे पैदा होता है? जब आप किसी जानी पहचानी रोजमर्रा की चीज को बिगाड़ देते हैं। और इस कहानी में वो चीज है सांस लेना, एक बिल्कुल नॉर्मल सी क्रिया। तो वो गड़बड़ लय क्या है? वो है ये, सांस अंदर लेना, फिर रुकना और फिर से सांस अंदर लेना, लेकिन सांस बाहर कभी नहीं छोड़ना। ये जो टूटा हुआ पैटर्न है ना, ये सुनने वाले के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है, एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। और फिर आता है कहानी का एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही डरावना मोड़। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही है, लेकिन कदमों की कोई आहट नहीं है। सोचिए, कोई चल नहीं रहा, पर आवाज पास आ रही है। ये बात लॉजिक के परे है। और यहीं पर खतरा एक इंसानी लेवल से उठकर सुपरनैचुरल हो जाता है। तीसरा हिस्सा, खुला दरवाजा। कहानी का क्लाइमैक्स एक जानलेवा फैसले के तौर पर हमारे सामने आता है। अब देखिए, कहानी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो क्लाइमैक्स है, वो किसी मॉन्स्टर के दिखने से नहीं आता। नहीं, क्लाइमैक्स उस एक पल में है जब हमारा कैरेक्टर उस अनजानी चीज से कनेक्ट करने का फैसला करता है। और यहाँ पे दो दरवाजों का सिंबॉलिज्म बहुत कमाल का है। एक तरफ है कमरा नंबर 306 का दरवाजा, जो पूरा का पूरा खुला है और अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। ये मानो उस खालीपन से, उस अंधेरे से एक खुला न्योता है। और दूसरी तरफ है हमारे नैरेटर का दरवाजा, जिसे कुणाल ने बस जरा सा खोला है, जो कि उसकी खतरनाक जिज्ञासा को दिखाता है। और फिर कुणाल वो सवाल पूछता है जो उसकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होता है। कौन है? ये वो पल है, ये वो लम्हा है जब वो जानबूझकर उस अंधेरे को आवाज देता है, उससे जवाब मांगता है, उसे अपने पास बुलाता है। और जवाब आता है बिल्कुल कुणाल की ही आवाज में, मैं हूं। आवाज की नकल करना, मिमिक्री, हॉरर में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपके भरोसे पर हमला करता है। यहां कहानी आपके दोस्त की जानी पहचानी आवाज को ही एक हथियार बना देती है, और इससे जो डर है वो कई गुना बढ़ जाता है। चौथा हिस्सा, कमरा 306 का सच। यहाँ उस खौफनाक राज से पर्दा उठता है और उसके नतीजे सामने आते हैं। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहाँ क्लाइमैक्स के बाद क्या हुआ वो हमें पता चलता है। उस डर की असलियत क्या थी वो सामने आती है। तो वो चीज दिखती कैसी है? देखिए, उसका आकार तो इंसानों जैसा है, पर जोड़, जॉइंट्स सब गलत जगहों पर हैं। कोई चेहरा नहीं है, और एक छाती है जो जरूरत से ज्यादा लगातार सांस अंदर खींचे जा रही है। ये होता है बॉडी हॉरर, यानी शरीर को ही इतना तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि उसे देखकर ही घिन और डर पैदा हो, बिना किसी डरावने चेहरे। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस कमरे का राज बताता है। इस कमरे में जो मरता है वो जाता नहीं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरे श्राप को साफ कर देती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो भी चीज थी वो कोई सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का है ही नहीं। और फिर वो चीज कहती है,
तुमने दरवाज़ा खोला। देखिए, ये लाइन कितनी ज़रूरी है। ये हॉरर की उस सबसे पुरानी थीम पर जोर देती है कि बुराई को अक्सर एक इनविटेशन चाहिए होता है, उसे अंदर बुलाना पड़ता है। दरवाज़ा खोला गया और बुराई अंदर आ गई। ये एक चॉइस थी। बत्तियां बंद, बस 2 शब्द, और ये 2 शब्द कहानी के सबसे हिंसक पल और उस किरदार के अंत को इतनी पावर के साथ बताते हैं कि कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। खेल खत्म, सब कुछ खत्म। और अब कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, एक सांस जो पीछा करती है। यहां हम ये देखेंगे कि कहानी खत्म होने के बाद भी उसका डर दिमाग पर कैसे टिका रह जाता है। वो जो एक गहरा साइकोलॉजिकल असर है, वो कैसे पैदा होता है। अगले दिन जब नरेटर गेस्ट रजिस्टर देखता है तो कमरा नंबर 305 के आगे उसका नाम है, लेकिन कमरा 306 के आगे का खाना खाली है, ब्लैंक। ये बदला हुआ रजिस्टर उस पूरी घटना का एक ठंडा, खौफनाक सबूत है। ये हमें बताता है कि कुणाल को सिर्फ मारा नहीं गया, उसे तो जैसे हकीकत से ही मिटा दिया गया है, जैसे वो कभी था ही नहीं। रजिस्टर में उस खाली जगह के नीचे एक लाइन लिखी है, सांस खाली कमरा नहीं छोड़ती। ये लाइन ही आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका मतलब है कि वो डर, वो खौफ अब उस कमरे से जुड़ चुका है, हमेशा के लिए, और अब वो बस एक नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर कहानी सिर्फ एक कमरे के डर से निकलकर एक यूनिवर्सल डर में बदल जाती है। कहानी के बिल्कुल आखिर में नैरेटर सोचता है, और उसका ये सोचना कहानी की घटनाओं को हम सबके उस आम डर से जोड़ देता है, अंधेरे में अकेले होने का डर। उसे अब ये महसूस होने लगता है कि शायद वो कभी अकेला सांस लेता ही नहीं है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या सबसे असरदार डर वही होता है जो कहानी के पन्नों से बाहर निकलकर हमारे अपने शांत कमरों में हमारा पीछा करने लगता है? ये एक सोचने वाली बात